द ज्ञान सिविल सर्विसेज में जो ज्योग्राफी का क्लास चल रहा है, विशेष रूप से बीपीएससी 68 फाउंडेशन और बिहार सचिवालय को ध्यान में रखते हुए इसमें लगभग 1 महीने से हम लोग पढ़ा रहे हैं। तो हम लोग को अब ये जानना है कि केवल पढ़ना और पढ़ाना ही महत्वपूर्ण नहीं है, बीच बीच में हम लोगों को ये भी जानना चाहिए कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, अर्थात रणनीति पे भी यानी कि स्ट्रैटेजी पे भी डिस्कस करना काफ़ी आवश्यक है कि किन बुक्स से हम लोग को पढ़ना चाहिए और ऐसी क्या रणनीति हो जिससे हम लोग को एग्ज़ाम में मैक्सिमम नंबर आए। तो आज का जो ये वीडियो है उसी को समर्पित है। तो आइए बिना किसी देर करते हुए हम लोग प्लानिंग को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ये जो बीपीएससी 67 की जो बात हो रही है और 68 की और साथ में बिहार सचिवालय की, तो बीपीएससी का जो प्रारंभिक परीक्षा है पीटी है, सबसे पहले इसमें यह जानना है कि आप किसी भी कैटेगरी के हो, आपको कम से कम 115 नंबर का टारगेट करना होगा बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में। या फिर अगर आप किसी भी चीज का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको कम से कम 80% मार्क्स को टारगेट करके चलना ही होगा। तो पहले हम लोग को टारगेट करना है 115 नंबर, ये पहला स्ट्रैटेजी हुआ। यानी कि एग्जाम में कितना भी सीट हो, ज्यादा हो या कम हो, उस पर हम लोग को ध्यान नहीं देना है। हम लोगों को ध्यान देना है कि ये जो 150 प्रश्न है उस 150 प्रश्न में 115 नंबर तक कैसे आए। जब मैंने 63 का इंटरव्यू दिया था तो उसमें जो पीटी एग्जाम हुआ था उसमें मैंने 124 नंबर लाए थे। उसी स्ट्रैटेजी को मैं आज आप लोग के सामने रखूंगा। तो सबसे पहले आप केवल सीट को टारगेट नहीं करिए, आप केवल 115 नंबर को टारगेट करिए प्रारंभिक परीक्षा में। तो स्ट्रैटेजी नंबर 1 हो गया कि हम लोग को नंबर को टारगेट करना है कि हमको कम से कम 115 नंबर चाहिए। अब दूसरा, जैसे कि आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी को किस प्रकार से पढ़ें, अर्थात भूगोल को किस प्रकार से पढ़ें। इस चैनल पे अभी विशेष रूप से ज्योग्राफी को पढ़ाया जा रहा है, तो उसको ध्यान में रखते ये वीडियो बनाया गया है। और धीरे धीरे हिस्ट्री के बारे में, पॉलिटी के बारे में, साइंस के बारे में बताया जाए कि क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, या किन बुक से पढ़ना है, या फिर जो हम लोग के चैनल पे जो पढ़ाने का तरीका होगा, जो किताबें होंगी, किस किताब से पढ़ाया जाएगा। तो आपको करना क्या है कि ज्योग्राफी के संपूर्ण समाधान के लिए, संपूर्ण कॉन्सेप्ट के लिए आपको एनसीईआरटी, ओल्ड और न्यू, ये 2 तरह के बुक है एनसीईआरटी के, ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू एनसीईआरटी 6 से 12 तक। यदि आप हमारे वीडियो लेक्चर से जुड़े हुए हैं तो आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है ज्योग्राफी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए, उसमें एक रेफरेंस बुक है एनसीईआरटी ओल्ड बुक और एनसीईआरटी न्यू बुक, जिसमें 6 से 12 तक को कवर अप किया जा रहा है। तो ये आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। दूसरा जो बुक है, इसको खत्म करने के बाद दूसरा जो बुक है, उस बुक का नाम है महेश बर्नवाल। हमारे क्लास में इन्हीं विशेष रूप से इन्हीं 2 बुक को फोकस करते हुए जो हैंड रिटन नोट्स बनाया जा रहा है, इन्हीं 2 बुक को ध्यान में रखते हुए क्लासेस करवाई जा रही है। तो आप चाहे तो एनसीईआरटी का 6 से 12 पढ़ सकते हैं और साथ में उसको पढ़ने के बाद आप महेश बर्नवाल की किताब को पढ़िए। और इन्हीं 2 बुक को आधार बना के मैं भी कभी पढ़ा हूं और आज पढ़ा रहा हूं। यदि आप इन 2 बुक को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो प्रत्येक वीडियो के बाद जो डिस्क्रिप्शन में और यानी कि डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल पे जो आपको हैंड रिटन, ध्यान रखिएगा, हैंड रिटन जो नोट्स मिलेगा, वो नोट्स इन्हीं दोनों बुक का एक जिस्ट है। इसी दोनों बुक
को आधार बना के वो हैंड रिटन नोट्स बनाया गया है। आप देखिएगा कि कहीं से भी कोई भी ऐसा सोर्स या कोई भी ऐसा सवाल नहीं छूटेगा जो इस बुक में होगा। तो आप यदि उन 2 बुक को नहीं पढ़ना चाहते हैं तो पर वीडियो के बाद जो हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में और टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, पर वीडियो के साथ, पर क्लास के साथ, उसको आपको पढ़ना है। तो एक हैंड रिटन नोट्स हो गया आपके पास। इतना यदि आप करते हैं तो ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा नंबर आपको आने वाला है। उसके बाद चौथे क्रम में स्टेज 4 में आपको एक एटलस लेना है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस लेना है और एटलस के माध्यम से चीजों को पढ़ना है और इसी एटलस के माध्यम से यहां भी पढ़ाया जाएगा। तो एक अगर आप चाहें तो एनसीईआरटी 6 से 12 पढ़िए और महेश बंडवाल की बुक पढ़िए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर आप इन 2 बुक को पढ़ते हो तो एक लंबा समय लगने वाला है। अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो जो वीडियो हम लोग पढ़ा रहे हैं वीडियो में, उसको आप ध्यान से सुनिए, उसका जो पीडीएफ है उसका मदद लीजिए और वही पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पर वीडियो में मिल जाएंगे और जो टेलीग्राम ग्रुप है चैनल का उसमें आपको पर वीडियो में मिलेगा। तो केवल और केवल आप पीडीएफ के माध्यम से भी, यानी कि क्लास का जो हैंड रिटन नोट्स है उसके माध्यम से भी ज्योग्राफी की तैयारी कर सकते हैं। साथ में जब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाएंगे तो एक पूरा एटलस जो इंडिया का होगा, बिहार का होगा और वर्ल्ड का होगा, उसको पूरी तरह से ग्राफिक्स के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से, डिजिटल बोर्ड पे, पीपीटी के माध्यम से, ओबीएस के माध्यम से यहाँ पढ़ा दिया जाएगा। अगर आप इतना कर लेते हैं तो ज्योग्राफी में मान के चलिए कि 80% तक आप पहुंच जाइएगा। इतना करने के बाद मान लिया जाए कि कोई एक टॉपिक है यूनिवर्स, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, यूनिवर्स अर्थात ब्रह्मांड जो पढ़ रही है, एक टॉपिक जब खत्म हो जाए तो आपको क्या करना है कि एक क्वेश्चन बैंक लेना है, ज्यादा नहीं, बस एक क्वेश्चन बैंक लेना है। उस क्वेश्चन बैंक का नाम है घटना चक्र। उस क्वेश्चन बैंक का नाम है घटना चक्र। उस घटना चक्र क्वेश्चन बैंक से जो इलाहाबाद से निकलती है, अगर आप यूनिवर्स को पढ़िए तो पूरा यूनिवर्स का जो क्वेश्चन घटना चक्र में दिया गया है उसको आप बना जाइए। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्येक वीडियो में जो हम लोग पढ़ाएंगे, अगर यूनिवर्स को पढ़ाएंगे तो उसी वीडियो में 5 से 10 या 15 क्वेश्चन को डील करेंगे, ताकि एक कंसेप्ट भी क्लियर होगा और साथ साथ एक टेस्ट भी होता रहेगा। तो आप देख लिए यहाँ पे, पहले हम लोग बुक के बारे में बात कर लिए, फिर एटलस के बारे में हम लोग बात कर लिए। क्वेश्चन कहाँ से बनाना है, तो घटना चक्र से बनाना है। हालांकि हम लोग का जो नोट्स होगा क्वेश्चन का और टेस्ट का, तो वो घटना चक्र से लूसेंट का जो क्वेश्चन बैंक होता है, और आपको क्राउन का जो क्वेश्चन बैंक होता है, यूनिक पब्लिकेशन एक क्वेश्चन बैंक निकालती है, एक किरण पब्लिकेशन भी एक क्वेश्चन बैंक निकालती है। इन 5 क्वेश्चन बैंक के मदद से जो पिछले 30-32 सालों में पूरे बिहार, साथ में बिहार के जो अन्य एग्जाम हैं, स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम होता है और यूपीएससी का जो एग्जाम होता है प्रारंभिक परीक्षा का, मैं मेंस की बात नहीं कर रहा हूं, प्रारंभिक का जो क्वेश्चन है, उस पूरे 30-32 साल के क्वेश्चन को पूरी तरह से यहाँ सॉल्व करा दिया जाएगा। उसका हैंड रिटन नोट्स भी दिया जाएगा, पीडीएफ भी दे दिया आपको जाएगा। अगर आप इतना करते हैं तो पीटी में अगर आप देखिएगा तो 15 सवाल आपको भूगोल में पूछा जाता है, तो आप मान के चलिए कि 15 में से 12 सवाल आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे। इतना करने के बाद जो भूगोल, विशेष रूप से बिहार का जो भूगोल होता है, उसके लिए आप एक बुक आती है क्राउन पब्लिकेशन की, क्राउन का बिहार, वो पढ़िए। उसमें जो भूगोल दिया गया है उसको पढ़िए और नेट के माध्यम से बिहार का मानचित्र ले लीजिए, और उससे यदि आप पढ़ते हैं तो एक कंप्लीट कोर्स जो ज्योग्राफी का है वो सॉल्व हो जाएगा।
साथ में इसमें अगर आप ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि एक न्यूज़पेपर लेना है, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर। दैनिक भास्कर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं प्रिफर करता हूं हिंदुस्तान न्यूज़पेपर को लेना है। और हिंदुस्तान में मान लिया जाए कि जो बिहार की लोकल नदी है, जैसे कि कोसी नदी, तो अक्सर इससे संबंधित पेपर में देता रहता है, इसके बाढ़ के संबंध में, सुखाड़ के संबंध में, इसके दिशा के संबंध में। कोसी का अभी लिंक हो रहा है मेची नदी से, उसके संबंध में देता है। आप उन सभी को पेपर के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं। तो इतना यदि आप कर लीजिएगा तो पीटी तो 100% सॉल्व होगा ही। आप देखिएगा कि जो बीपीएससी का जो मेंस का पेपर है, जीएस मेंस का पेपर है, उसमें कम से कम 60 to 70% आपको पहले से आता रहेगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूं कि आपको करना क्या क्या है। स्टेज 1 में आपको जो द ज्ञान सिविल सर्विसेज का जो नोट्स होगा, हैंड रिटन नोट्स, उसको पढ़ना है। और ये हैंड रिटन नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा और टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा। इतना कर लिए। फिर स्टेज 2 में आपको एटलस लेना है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। और पूरा ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस आपको यहां पे बताया जाएगा, यानी कि आपको एटलस से पढ़ लेना है। स्टेज 3 में आपको बिहार के लिए क्राउन का बुक लेना है, क्राउन बिहार लेना है, और इससे आपको बिहार को पढ़ना है। और साथ में थोड़ा बहुत स्टेज 4 में या रेगुलर वे में भी आपको नेट के टच में रहना है, इंटरनेट के टच में रहना है। गूगल के मदद से जो आपको दिक्कतें आ रही हैं, आप सिंपली गूगल को अगर आप चाहें तो इंग्लिश में या चाहें तो हिंदी में आप टाइप करिएगा, जो भी चीज़ें हैं आपको एक फिगर फॉर्म में भी मिल जाएंगे। इतना करने के बाद स्टेज 4 अगर आप कर लेते हैं, उसके बाद जो वीडियो आप पढ़ेंगे, मान लीजिए कि यूनिवर्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपको घटना चक्र क्वेश्चन बैंक उठाना है और यूनिवर्स का जो चैप्टर है उसको पूरी तरह से सॉल्व आउट कर लेना है। साथ में जो बिहार का जो क्वेश्चन बैंक है, आप क्राउन का एक क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा, या इम्तियाज अहमद का भी एक इम्तियाज अहमद की एक बुक आती है, उससे भी आप बिहार का भूगोल बना सकते हैं। अगर आप इतना करते हैं और साथ में बस आप एक हिंदुस्तान पेपर को पढ़ते हैं, हिंदुस्तान पेपर को पढ़ते हैं, तो पूरा भूगोल 100% आपका पीटी में और लगभग 70% आपका मेंस में, 70 से 80% आपका इंटरव्यू में तैयार होगा। क्योंकि तैयारी केवल प्रारंभिक परीक्षा की नहीं होती है, तैयारी प्रारंभिक, मुख्य और साक्षात्कार तीनों की एक साथ होती है, ताकि आप एग्जाम में जल्दी से जल्दी सफल हो सके। तो ये एक प्लानिंग है ज्योग्राफी की। फिर हम लोग अगले वीडियो में कभी हो सकता है हिस्ट्री या साइंस के विषय में डिस्कस करेंगे। तो समय समय पे हम लोग बताते रहेंगे कि भूगोल को आपको पढ़ना कैसे है, यानी कि जो भी चीज़ों को पढ़ाया जाएगा आवश्यकता पड़ने पे समय समय पे उसका एक वीडियो बना के उसके स्ट्रैटेजी के विषय में भी बात की जाएगी। अब हम लोग ज्योग्राफी का जो वीडियो लेक्चर 13 है उसमें मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।